नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जिस प्रकार से अधर्मियों का जीवन काल कम होता है उसी प्रकार पापियों अधिक दिन तक राज सत्ता नहीं भोग पाता है, उसे बहुत जल्द सत्ता छीन जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि सेम टू सेम चाइना में हो गया है। चीन में भयंकर विद्रोह उठ चुका है। जिस प्रकार से 1949 से पहले चीन का हालात था दोस्तों, उसी प्रकार से चीन में आज भयानक विद्रोह उठ चुका है। वहाँ पे गृह युद्ध दोस्तों शुरू अब होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अपने आप दोस्तों अब मरने वाला है। आने वाले समय में शी जिनपिंग को आजीवन कारावास होगा। अब देखेंगे आने वाले समय में शी जिनपिंग हमेशा के लिए जेल बंद होगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि जिनपिंग आज बेसहारा हो चुका है और इसी बौखलाहट में जिनपिंग एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। जिस प्रकार से माओ जेडंग ने प्लान बनाया 1962 में भारत पे हमला करके पूरे खासतौर पे चीनियों का दिल जीत लिया और दोस्तों भारत का कुछ हिस्सा भी हड़प लिया। और माओ जेडंग पूरे चीनी वासियों को बताया कि देखो हम भारत के ज़मीन हर पे हैं, हमें तुम लोग शाबाशी दो। और दोस्तों उस समय माओ का जितना भी गलती था, यानी कि 1962 से पहले माओ ने जो भी गलती किया था, माओ के कारण से दोस्तों, माओ जेडंग के कारण से चीन में कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग दोस्तों भूखा मारा गया था। दोस्तों उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। चीन में जिस प्रकार से माओ ने पक्षी को, तितली को, चूहे, बिल्ली दोस्तों सबको मारना शुरू किया था, उसी के कारण से चीन में कई करोड़ आदमी मारा गया था। और बाद में इसी कारण से चीन ने भारत से युद्ध भी किया था। और यही कारण है कि चीन ने भारत का ज़मीन भी छीना था अपने जनता को खुश करने के लिए। सेम टू सेम अब चीन का जो जिनपिंग है वो दोहराना चाहता है। और यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, जिनपिंग का ये हालत कैसे हुआ, ये जानने से पहले आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। देखिए आप लोगों को पता है जब 1949 में खासतौर पे चीन में क्रांति आया और बड़ी बात यह है कि पूरे चीन पे खासतौर पे कम्युनिस्ट का राज हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे चाइना को कब्जा कर लिया और माओ के पास सारे कह सकते गुंडा दोस्तों, कह सकते हैं कि चीन का तमाम बड़े बड़े गुंडा का दोस्तों एक सेना था। कह सकते हैं कि पागल सेना, यानी कि माओ जिसको इशारा कर दे वो सेना उसे मार देगा दोस्तों, उस प्रकार का हो गया था। बड़ी बात तो यह है कि जब माओ जेडंग 1940 में 35 में जब चीन में कैंपेन चला था, चीन में भाषण मारता था, तो उसने तमाम चीनी वासियों से वादा किया था, खासतौर पे तमाम गुंडों से वादा किया था कि जिस दिन पूरे चीन हमारे कब्जे में आएगा, जिस दिन से चीन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आएगा, उसी दिन हम तमाम गुंडों को बहुत धन देंगे। जितना भी अमीर है चीन में, जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, पूंजीपति है, सबका धन छीन के तमाम गुंडों में बांट देंगे। इसीलिए गुंडा हमारा साथ दे, पागल लोग हमारा साथ दे। और दोस्तों यही कारण है कि चीन के तमाम बड़े बड़े गुंडा, बदमाश, चोर उचक्का सब माओ का साथ दिया। और यही कारण कि 1949 में चीन में माओ का शासन आया और माओ जेडंग वहाँ का राजा बना, यानी कि राष्ट्रपति बनाया। दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा हुआ और जितना ही पागल सेना था दोस्तों, सबको चीन का ऑफिशियल कह सकते हैं कि आर्मी बना दिया। आप कह सकते हैं कि पागलों का एक ग्रुप बना दिया गया और तभी से पूरे दुनिया में दोस्तों जमीनी का विवाद शुरू हो गया। कह सकते हैं कि चीन ने बहुत का जमीन हड़पा, यहाँ तक कि रसिया से पंगा लिया, भारत से पंगा लिया, ताइवान से पंगा लिया, यहाँ तक कि वियतनाम से पंगा लिया, यहाँ तक कि तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा किया, मंगोलिया पे कब्जा करने की कोशिश की। यानी कि चीन ने हर हथकंडे अपनाया। वो पागल सेना मरने और मारने पर उतारू हो चुका था। और दोस्तों उस समय चीन के जो छोटे मोटे नेता था दोस्तों एक बात समझ रहा था, वो जानता था कि अगर इस सेना को हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में चीन का बर्बादी तय है। दोस्तों वो जानता था कि अभी वर्तमान समय में माओ है तो पूरे पागलों को संभाल लेता है, तमाम पागल सेना को अपने इशारों पर नचाता है। जिस दिन माओ मर जाएगा, माओ जेडंग अगर दुनिया से चला जाएगा, उस दिन इस पागल को कौन समझाएगा? ये पागल तो पूरे दुनिया में तबाही मचाएगा। और इसीलिए चीन के सत्ता में एक नया पद को बनाया गया जिसका नाम था पोलित ब्यूरो। दोस्तों उस पोलित ब्यूरो का ही काम था कि जो भी राष्ट्रपति पुराना हो जाए, यानी कि जो भी भूतपूर्व राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो या फिर उप विदेश मंत्री हो या फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो, वो सब मिल के पुलिस ब्यूरो में आ जाएगा, पुलिस ब्यूरो ग्रुप में आ जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि चीन के कोई भी राष्ट्रपति अगर तानाशाही करता है तो उसे दंड देगा या तो फिर उसे सत्ता से निकाल फेंकेगा। क्योंकि जैसे ही अगर चीन में तानाशाही आएगा तो फिर से माओ वाला हाल हो जाएगा। माओ जेडंग क्या किया था, तमाम पागलों की सेना को, तमाम पूंजीपतियों का धन लूट के दे दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि इसी कारण से चीन में आज भी दोस्तों आर्मी का शासन है। आप कह सकते हैं कि
चीन में आधा कम आर्मी ही करता है, सरकार का कुछ नहीं चलता है दोस्तों। वहाँ पे कह सकते हैं कि कम्युनिज्म का राज है, कम्युनिज्म जो चाहेगा वही होगा। किसी का पूंजी छीनता है, किसी का धन छीनता है, किसी का ज़मीन छीनता है दोस्तों। ये 1949 और 50 के बाद दोस्तों आम हो गया था। जब तक माओ जेडंग जिंदा था तब तक आम था। उस समय माओ कुछ नहीं बोल रहा था। बहुत सारे लोग चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे देश को चला गया। वो समझ रहा था कि चीन में रहना अपने आप को बर्बादी करने के बराबर है। लेकिन दोस्तों जैसे ही माओ मरा उसके बाद पुलिस ब्यूरो बना। और बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद एक शानदार नेता आया, कह सकते हैं कि दोस्तों ये चीन के लिए, चीन में एक माओ से बढ़िया नेता आया जिसका नाम था डेंग सोमपिंग। दोस्तों डेंग सोमपिंग ने ओपनली कह दिया कि देखो भैया हम राष्ट्रपति तो बने हैं लेकिन माओ को जैसे घटिया नहीं है। माओ तो राक्षस था, राक्षस, इसलिए हम मानवता के लिए काम करेंगे। और बड़ी बात तो यह है कि जितना भी पागलों का सेना में जो पावर मिला हुआ है सब पावर खत्म कर देंगे। यानी कि जो भी आर्मी को पावर मिला हुआ है, किसी का ज़मीन छीनने का, किसी का पैसा छीनने का, किसी कंपनी को बर्बाद करने का, वो सब खत्म कर देंगे और सब अब सरकार के अंदर होगा। अगर आर्मी का कुछ काम है, पागलों सेना का कुछ काम है तो वो हमसे पैसा मांगे, हम उसे फंड देंगे, लेकिन किसी का ज़मीन हम छीन देंगे। ये पागल सेना पूरी तरह से पूरे चीन में तबाही मचा के छोड़ेगा। इसीलिए हम पागलों का सेना यानी कि तमाम आर्मी का पावर हम छीन रहे हैं। दोस्तों डेंग सोमपिंग ने आर्मी के तमाम पावर को छीन लिया। और बड़ी बात तो यह है कि यह सिलसिला अब तक चल रहा था, यानी कि 2013 तक चला था। 2013 में जब जिनपिंग सरकार बना तब तक दोस्तों आर्मी का पावर लगभग शून्य था। यहाँ पे आर्मी का कोई काम ही नहीं था, आर्मी केवल बॉर्डर पे अपना देश का रक्षा कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब जिनपिंग आया ना, वो भी वही सपना तमाम आर्मी को दिखाया, बोला कि आप लोग हमें सत्ता में लाओ, आपको हम पूरा पावर देंगे, आप लोग का वही राज आएगा जो माओ के टाइम में था। यानी कि जो माओ जेडंग ने आप लोग को पावर दिया था उससे कहीं अधिक पावर हम आपको देंगे। यानी कि 2013 में जिनपिंग ने तमाम चीन के बड़े बड़े जो आर्मी जनरल है दोस्तों सबको वादा किया, हमें सत्ता में लाओ, आपको हम पावर देंगे। और दोस्तों वही चीज़ अब चीन के राष्ट्रपति कर रहा है। दोस्तों शी जिनपिंग का जितना भी करीबी दोस्त है जो आर्मी में है, सबको चीन में बड़े बड़े पद दे दिया। यानी कि 2013 के बाद बड़े बड़े पद दे दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि शी जिनपिंग तमाम छोटे बड़े पद पे अपना आदमी को बैठा दिया। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चीन में जो बुजुर्ग नेता था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो पुराना नेता था, जिसे उम्मीद था कि आने वाले समय में हम भी कभी राष्ट्रपति बनेंगे, हम भी चीन का राजा बनेंगे और चीन को चलाएंगे, दोस्तों शी जिनपिंग ने सबका सपना चकनाचूर कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि शी जिनपिंग ने आज से 1-2 साल पहले ओपनली घोषणा कर दिया और संविधान को बदल दिया और बोला कि आने वाले समय में अब चीन में कोई नया राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जब तक हम जिंदा है तब तक केवल मेरा ही राज होगा, हम ही चीन का सत्ता संभालेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं संभालेगा। दोस्तों जिनपिंग ने एक तरह से तानाशाही का घोषणा कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि 2017-18 में दोस्तों जिनपिंग के खिलाफ अंदर ही अंदर पार्टी में भयानक खराब माहौल बन गया था। पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता है दोस्तों वो सोच नहीं पड़ गया कि आप करे तो करे क्या, ये जिनपिंग तो मेरा कहानी खत्म कर दिया। जिनपिंग ना तो हमें विदेश मंत्री बना रहा है, ना कोई मंत्री बना रहा है, न रेल मंत्री बना रहा है, ना कोई मिनिस्टर बना रहा है, सब कुछ तो अपने दोस्त को दे दिया, अपने मित्र को दे दिया और खुद ही राष्ट्रपति बन गया और आने वाले समय में हमेशा के लिए बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ईमानदार नेता था वो भी अब जिनपिंग से जलना शुरू हो गया और सबने ठाना कि आने वाले समय में जिनपिंग से बदला लिया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने आखिर हमें दिया ही क्या। और दोस्तों इन तमाम विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन के आया 2020 में जब कोरोना वायरस आया। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे नेता ने ओपनली बोला कि जिनपिंग का विदेश नीति खराब है, जिनपिंग का जो अपने देश का नीति वो खराब है, जिनपिंग ने तमाम देशवासियों को संकट में डाला है, कोरोना वायरस फैलाया है, चीन का अर्थव्यवस्था खत्म कर दिया। दोस्तों जिनपिंग के खिलाफ जगह जगह माहौल बन गया और कह सकते हैं कि 2019 और बीच में जिनपिंग का दोस्तों कहानी खत्म होने वाला ही था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि फिर से जिनपिंग ने एक तरह से वहाँ कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया और तमाम नेता दोस्तों वहाँ पे चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब दोस्तों जिनपिंग चाह रहा था कि अब यहाँ पे हमारे पास एक ही मौका है भारत को थोड़ा हर का, यानी कि भारत से थोड़ा पंगा ले, भारत का कोई ज़मीन हड़प ले और अपने देशवासियों को खुश कर दे और फिर से हम तानाशाह बन जाए। लेकिन दोस्तों वो हुआ उल्टा। जैसे ही जिनपिंग ने भारत पे आक्रमण करने की कोशिश किया, गलवान में दोस्तों आप जानते हैं हिंसक झड़प हुआ और चीन के 50 सैनिक मारा गया। दोस्तों उसके बाद आप जानते हैं भारत ने ब्लैक टॉप पे कब्जा किया, फिंगर 4 पे कब्जा किया और चीनी सैनिक को दुरा कर पीटना शुरू कर दिया। अब बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए चीन में जो आम जनता है, खासतौर पे पुलिस ब्यूरो है दोस्तों,
पॉलिट ब्यूरो में आज भी चीन के जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो खासतौर पे पुराना राष्ट्रपति है या फिर विदेश मंत्री है या फिर रक्षा मंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है या उपराष्ट्रपति है, अभी भी दोस्तों जो भूतपूर्व है वो पॉलिट ब्यूरो में है। तो पॉलिट ब्यूरो ने दोस्तों अब प्लान बनाया है और बड़ी बात यह है कि जिनपिंग पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी में जितना भी विद्रोही है सबने प्लान बनाया है कि चीन सरकार यानी कि जिनपिंग को अब सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकना है। दोस्तों सबको डर लग रहा है कि जिनपिंग खतरनाक तनाशा बन गया है। जिस प्रकार से हिटलर था, हिटलर ने क्या किया था, जैसे ही सत्ता में आया था सबसे पहले उसने संविधान को जला दिया और बोल दिया कि अब हम आजीवन जर्मनी का तनाशा बने रहेंगे, जर्मनी में हम ही राज करेंगे और जर्मनी को आगे ले जाएंगे। इतना ही दोस्तों हिटलर ने खासतौर पे जर्मनी के तमाम बड़े बड़े पद को अपना लिया। कह सकते हैं कि जो वहाँ की दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है उस पर कब्जा कर लिया। आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो आर्मी का शासन है दोस्तों उस पर कब्जा कर लिया। आप कह सकते हैं कि 1933-34 में हिटलर पूरी तरह से जर्मनी पे कब्जा कर लिया और तमाम शक्ति हिटलर के पास हो गया। और दोस्तों आप जानते हैं क्या हुआ था, वर्ल्ड वार दोस्तों 2 हिटलर ने करवा दिया। दोस्तों यही चीज़ अब चीन में लग रहा है। चीन में दोस्तों अब यही चीज़ सबके मन में उठ रहा है, सब बोल रहा है कि जिनपिंग बहुत खतरनाक बन गया है। चीन में दोस्तों आज 11 पॉइंट यानी कि 11 पद है जो चीन का सत्ता का दोस्तों बंटाधार करता है, यानी कि यही 11 पद पूरे चीन में दोस्तों पावरफुल पद कहा जाता है। उन तमाम 11 पद पर दोस्तों आज जिनपिंग का राज हो चुका है। जिनपिंग ने एक एक करके वो तमाम 11 पद को हासिल कर लिया है और पावर दोस्तों पूरा आज जिनपिंग के पास, यानी कि 100% पावर आज जिनपिंग के पास हो चुका है। जिनपिंग चाहे जो करे कुछ भी करे उसे कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि दोस्तों 11 पद में अगर 11 अलग अलग आदमी रहता तो क्या होता, सबका अपना अपना पॉइंट रहता, अपना व्यू रहता, सब अपना अपना तरीका से सोचता और कभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों जिनपिंग ने यही किया, सेम टू सेम हिटलर का कारनामा किया और तमाम 11 पद पे अपना कब्जा जमा लिया। और बड़ी बात तो यह है कि छोटे मोटे पद पे अपना तमाम जो दोस्त है मित्र है उसे पद दे दिया, अपना रिलेशन को पद दे दिया, जो भी उसका रिश्तेदार उसको दे दिया। अब दोस्तों यही चीज़ पॉलिट ब्यूरो कह रहा है, चीन की जनता कह रहा है और खासतौर पे चीन में जो विद्रोही नेता है यानी कम्युनिस्ट पार्टी का विद्रोही नेता है, कह रहा है कि आखिरकार जिनपिंग ये क्या कर रहा है, आखिरकार जिनपिंग का सपना क्या है। जिनपिंग पूरे चीन को बर्बाद कर देगा। जिनपिंग का सपना बहुत ही खतरनाक है, चीन को युद्ध में धकेल देगा। और चीन का आज बहुत सारा दुश्मन है, खासतौर पे अमेरिका है, भारत है, चीन का दुश्मन सब कोई है, तो चीन बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए जिनपिंग को हटाने का पूरा मांग हो रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे जिनपिंग को या तो हटा देगा या फिर उसे कई सालों के लिए या फिर आजीवन कारावास दोस्तों उसे जेल भेज देगा। बोले कि तुमने कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया, तुमने चीन का नाम बदनाम करवाया, तुमने ज़बरदस्ती तानाशाही किया, तुमने चीन का संविधान का धज्जिया उड़ाया। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे आने वाले समय में भारत का दुश्मन नंबर 1 दोस्तों जिनपिंग अब जेल में जाएगा और माओ बनने का सपना यानी कि माओ जेडंग बनने का जो सपना था ना वो अधूरा होने वाला है।